गाइस इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी कुछ टफ नहीं है, इजी है। जरा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है कि एक मास है 4 किलोग्राम का, वो रेस्ट किया हुआ है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। उस प्लेन को आपने ग्रेजुअली ऊपर की तरफ को उठाया है और तब तक उठाया है जब तक एंगल 15 डिग्री नहीं हो जाता। आगे कह रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। द मास जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। लेट अस सपोज कि यहाँ पर आपने कुछ इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। देखो ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, एंगल देखो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर ये ब्लॉक नीचे को खिसकना शुरू कर देगा, ये कुछ इस तरीके से। तो वो एंगल जिस पर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होता है वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। फ्रिक्शन के अंदर क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज। तो आपसे कह रहा है कि वो थीटा जो है 15 डिग्री है जिस पर ब्लॉक स्लाइड करने वाला था। क्या था? जस्ट बिगन्स टू स्लाइड, रपकने वाला था। तो कुछ इस तरह से प्लेन है, ये आपके पास थीटा है जो 15 डिग्री दे रखा है, ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, ये स्लाइड करने वाला है नीचे को। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। और आपको पता है जस्ट बिगन्स टू स्लाइड के केस में एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। तो बात खत्म। आपसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दो, तो आपको पता है सिंस tan थीटा जो होता है वो tan फाई के बराबर होता है। tan फाई क्या है? tan फाई क्या है? आप कह देंगे फाई जो है ये रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। और थीटा क्या है? ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन दोनों बराबर होते हैं जस्ट बिगन्स टू स्लाइड के केस में, और ये बराबर होता है म्यू के। ठीक है, मैं बड़ी तफसील बता रहा हूँ इसकी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं जाननी है आपको। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू होता है म्यू के। ठीक है, अब यहाँ पर आपको tan फाई की वैल्यू दे रखी 15 इज इक्वल टू म्यू, म्यू चाहिए, ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.27। बस ये आपको याद करनी है, याद नहीं है तो फंसे रहोगे, याद कर लेना। tan 15 डिग्री की वैल्यू होती है 0.27। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, म्यू एस, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 0.27। और कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो। थैंक यू।